जी को पता लग गया भैया दे और मेरी बात सुनो। अब एक दिन क्या, मेरी लुगाई गई पियर में, मेरा छोरा सो रहा इधर, मैं सो रहा इधर। अब टीवी पे अपन ने भी सोचा आनंद लो, अपन ने बढ़िया सा चैनल लगाया। टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना, टीवी पे चल रहा था दे कपड़ों में गाना। बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तू सो जा बेटे, ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। 2 कोटी के लोग टीवी चैनल पर आकर के ये बोल देते हैं साहब तो हमारी गर्दन पर छुरी रख दो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं उन लोगों को अगर आप जैसे ऊर्जावान श्रोताओं के बीच में 4 पंक्तियों में जवाब दे दूं तो एक पूरा रूपवास मुझे तालियां बजा करके बताए कि यार पंडित कवि देवेंद्र वैष्णव तूने उस व्यक्ति को सही जवाब दिया। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। पूजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतोहत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। और 2 कोटी का देश चीन भाई साहब, उनकी लंबाई देखो चीनियों की, आप सालों की शक्ल भी एक जैसी लगती है, पहचान में ही नहीं आते। उनकी लंबाई देखो आप, वो लेंगे अपन भारतीयों से पंगा। लंबाई देखो 4.5 फुट, ये लड़ेंगे अपन से, इंगी मिंगी चिंगी पोंगी। चीनी 2-2 कोटी के देश, 2-2 कोटी के लोग। उस चीन को अगर 4 पंक्तियों में निपटा दूं ना तो इसके पहले आपकी तालियां कमजोर थी। मुझे तालियां बजाकर बताना कि यार पंडित जी तुमने सही कहा। तो सुनिए, उनकी आंखें देखो इतनी सी जैसे अपने घर में कोई नया नया बच्चा पैदा हुआ हो। ये है चीनी। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हों। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हों। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हों। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हों। तालियां कमजोर हैं आपकी, जोरदार बजाकर बताइए मुझे भाई साहब क्या मतलब आ रहा है सारी की सारी फालतू की बातें यार। वो पाकिस्तान को देख लो। मैं मेरे देश के मुसलमानों से, हिंदुओं से, सिखों से, ईसाइयों से बहुत प्रेम करता हूं साहब, लेकिन उन लोगों से नफरत करता हूं जो भारत माँ को गाली देने वालों को ताली देते हैं। आप बड़े लोगों की उपस्थिति में पढ़ रहा हूं और पाकिस्तान को 4 पंक्तियों में निपटा रहा हूं, फिर मुझे तालियां बजा करके बताना। बाबूजी प्रणाम करता हूं आपको, सेना के जवान, पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। पाकिस्तानियों को कम मत आंको भारतीयों, एक एक बंदा उस देश का फौलाद है। ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो, मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई, इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। और डीएनए करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे, पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। ये कुंवारे छोरे इधर बैठे रूपवास में पूरा मजा ले रहे कार्यक्रम का यार है? और शुरुआत में तो क्या अल्लड़ करा रहे तुमने बहुत तगड़े। ये पंडित देवेंद्र वैष्णव तुम्हें ज्ञान देकर के जा रहा है और उस ज्ञान को अपने साथ लेकर के जाना। काम की बात कर रहा हूँ, सुनना रे रूपवास के मेरे कुंवारे साथियों। तो कुंवारे कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ, सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे।
कुंवारे कुंवारे जितने भी आज बैठे यहाँ सारे ही कुंवारे मेरा ज्ञान लेके जाएंगे। समय का सदुपयोग करो मेरे भाई सुनो, समय निकला तो फिर कुछ नहीं पाएंगे। खाली प्लाट दिखे जहाँ माता पिता को बता दो, रजिस्ट्री कराने सारे रिश्तेदार आएंगे। और समय जो निकल गया माता पिता भी क्या करें, कब्जे से छूटा हुआ ही प्लाट पकड़ाएंगे। ताली आनी चाहिए थी इस पे, हंसने से काम नहीं चलेगा। ये भाई साहब ये तो कोई नहीं है, क्या मतलब है। मेरे दादाजी मेरे को बहुत बड़ी विद्या दे करके गई, राम जी के ऊपर। अरे बाबूजी प्रणाम, आपने मेरे मन की बात छीन ली। बाबूजी के लिए ताली बजाओ जोरदार। राम जी अयोध्या में आए भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। उन 2 कोटी के लोगों को शर्म नहीं आई जिन्होंने अपने देश में राम जी के होने का सबूत मांगा। तो जाओ पहले राम जी के होने का सबूत लेकर के आओ, तब मानेंगे कि यार राम जी पैदा हुए थे। 4 पंक्तियों में निपटा रहा हूँ बाबूजी उन लोगों को। फिर पूरा रूपवास मुझे राम जी के नाम पर तालियां बजा करके बताए कि यार पंडित देवेंद्र वैष्णव तूने सही कहा, एक बार ताली बजनी चाहिए राम जी के नाम पर। राम जी के होने का सबूत मांगते हो सालों, क्या तुम्हारी खोपड़ी के स्क्रू ढीले हो गए। राम जी के होने का सबूत मांगते हो सालों, क्या तुम्हारी खोपड़ी के स्क्रू ढीले हो गए। और राम जी के चरणों से वंचित रही जो धरा, बंजर जमीन रेत वाले टीले हो गए। वाल्मीकि को मिला आशीष प्रभु राम का, तो विश्व के प्रखंड और प्रसिद्ध कवि हो गए। और वक्त है अभी भी शरण स्वीकार करो, रावण जैसे योद्धा के भी वस्त्र गीले हो गए। बागेश्वर धाम पर आक्षेप लगा रहे लोग, शर्म आनी चाहिए उनको, जहां पर बजरंगबली का पवित्र पावन स्थान है। 4 पंक्तियां। अरे मेरे को एक बात बताओ, मैं केवल 5 मिनट आपके बीच में हूँ, टाइम बहुत ज्यादा अपना बहुत निकल गया। वैसे ही पहले कवि सम्मेलन शुरू नहीं हुआ और बाद में काफी कवि मंच पर हैं और कार्यक्रम 3 बजे तक तो समापन करना ही है, नहीं तो ठंड में नहीं तो आप बैठ पाओगे, नियम सुना पाएंगे। तो मैं 5-7 मिनट आपके बीच में हूँ, जितना भी मजा आप लेना चाहो ले सकते हो, कोई मतलब नहीं है। ये कुंवारे छोरों के लिए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। भाई साहब आपने भी देखा होगा कि भाभी की बहन से प्यार करने का आनंद अलग ही रहता है। दीदी तेरा देवर दीवाना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा। घटना क्या हुई, गुस्से में भाभी लाल है चकरा रही है क्यों। ताली कर ले लो, आनंद लो, आज की रात आनंद की है। गुस्से में भाभी लाल है चकरा रही है क्यों, गुस्से में भाभी लाल है चकरा रही है क्यों। तल तल के मुझको सुबह से वो खा रही है क्यों। बोली कि सेंट लगाया था बहना ने मेरी, मुझको बता दे खुशबू तुझसे आ रही है क्यों। आनंद के साथ ताली भी तो बजाओ। चलो बांके बिहारी लाल की। मेरे दादाजी मेरे को भाई साहब एक खतरनाक विद्या सिखा करके गए। बाबूजी प्रणाम करता हूँ आपको। मेरे दादाजी मेरे को सिखा करके गए, उस विद्या से मैं किसी भी जो निर्जीव चीजें होती है जो बोल नहीं सकती, उनके मन की बातों को समझ लेता हूँ भाई साहब। अब मेरे घर में एक केला, एक नींबू, एक नारियल, वो सारे मिलकर के बातें कर रहे हैं, उनकी बात मेरे को समझ में आ गई। तो नींबू ने कहा कि दादा जिंदगी खराब मेरी, मुझे तो निचोड़ने के लिए मंगवाते हैं। नींबू ने कहा कि दादा जिंदगी खराब मेरी, मुझे तो निचोड़ने के लिए मंगवाते हैं। हाल तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं छोटे भाई, केले ने कहा कि मुझे नंगा कर खाते हैं। नारियल ने कहा कि तुम तो सुखी हो सालों, पहले मुझे ठोकते हैं कचूमर बनाते हैं। इतना पीटता हूँ मेरे सुसु आ जाता है भाई, साले उसको भी जेल पीते जाते हैं।